हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08 उसका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। रिवीजन सीरीज पेपर 1 की जो आपका जर्नल पेपर है पेपर 2 कॉमर्स उसकी कंडक्ट की जा रही है यूट्यूब पे एंड इवन टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि पता हमने यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की स्टार्ट की हुई है। काफी लेंथी यूनिट है ये एंड इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑलरेडी हम काफी कुछ इसमें कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट है वो अब टॉपिक है, वो हम करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ठीक है जी, उसका फुल कॉस्ट एनालिसिस ओवर टाइम, फुल कॉस्ट एनालिसिस ओवर टाइम, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सबसे पहले हम कॉस्ट एनालिसिस का एक होलिस्टिक अप्रोच समझेंगे जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के एंटायर लाइफ साइकिल को कवर करता है। ठीक है जी, आपका जो कॉस्ट एनालिसिस है, ठीक है जी, उसकी जो एक होलिस्टिक अप्रोच, अब ये जो अप्रोच है बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट का एंटायर लाइफ साइकिल है उसे कवर अप करेगी। ठीक है, एंटायर लाइफ साइकिल को। सो जो इसे नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का। यानी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बीइंग एन होलिस्टिक अप्रोच जो पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज टू डिक्लाइन स्टेज कवर अप करती है। अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जो प्रोडक्ट या सर्विस के एंटायर लाइफ स्पैन में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, जो कॉस्ट बेयर अप की जा रही है, उसको एनालाइज करती है कंसेप्शन से लेकर डिस्पोजल तक। ये ही मैंने आपको पहले बताया। इंट्रोडक्शन की स्टेज से स्टार्ट कर लो, और या इसे आप कंसेप्शन कह लो या इंसेप्शन कह लो, वन एंड सेम थिंग है, एक ही चीज के दो नाम है। और अप टू डिस्पोजल और डिक्लाइन। अब इसमें जितनी भी स्टेजेस आएंगी लाइफ साइकिल की, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट होगी वो जो आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है उसको एनालाइज करेगी। नाम ही बताता है प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में जितनी स्टेजेस आएंगी जो उसमें कॉस्ट होंगी दैट विल बी एनालाइज्ड इन डेप्थ बाय लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो आपको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक क्यों है? देखो, नंबर 1, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट एनालाइज करना इनफ नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, डिस्पोजल कॉस्ट। आप अगर कहो कि आपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको डिटेल में एनालाइज कर लिया, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। इससे आप अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप एक पॉइंट तक सीमित रह जाओगे। इसके अलावा भी पूरे लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती हैं कुछ जिनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, या कह लो डिस्पोजल कॉस्ट, वो प्रोडक्ट को डिस्पोज करने की आपको कीमत क्या पड़ रही है, ये आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बताती है। सेकंड आता है सस्टेनेबिलिटी डिसीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबिलिटी डिसीजंस। देखो, सस्टेनेबिलिटी डिसीजन में मदद करता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब अगर हम सस्टेनेबिलिटी डिसीजंस की बात करें, आज के टाइम पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मदद करेगा। तीसरा, प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स का पोस्ट सेल मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है तो जो इनिशियल प्राइसिंग है अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ेगी। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी के डिसीजंस में हेल्प करेगा, उस पे इंपैक्ट डालेगा। उन्होंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताया है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अगर कोई प्रोडक्ट है,
पोस्ट सेल उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा एंड वो बेयर आपको करनी पड़ेगी, फिर आप उस अकॉर्डिंगली उसका जो इनिशियल प्राइस है सेट डाउन करोगे, ठीक है, आपको उस चीज का इंपैक्ट रिकॉर्ड डाउन करना पड़ेगा। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं की फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब बात अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की हो रही है तो कुछ तो फेजेस आएंगे ना, कि फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अगर हम नंबर 1 पहले फेज की बात करें, पहला आता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। मार्केट रिसर्च, प्रोटोटाइप को डेवलप करना, कॉस्ट को टेस्ट करना, ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज का पार्ट है। सेकेंड आता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेबर की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, फैक्ट्री में ओवरहेड्स आपको कितने पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्शन फेज का पार्ट है। तीसरा आता है यूसेज एंड मेंटेनेंस फेज। यूसेज एंड मेंटेनेंस फेज, रिपेयरिंग की कॉस्ट, स्पेयर पार्ट जो चाहिए उसकी कीमत होगी, अगर आपने सर्विस करनी है सर्विस की क्या आपको पैसे बेयर अप करने पड़ेंगे, वो सारे यूसेज और मेंटेनेंस का पार्ट बनेंगे। और लास्ट आता है डिस्पोजल फेज। डिस्पोजल फेज, स्क्रैप वैल्यू क्या मिलेगी जब आपकी पूरी लाइफ एक खत्म हो जाएगी प्रोडक्ट की, जब आप उसको डिस्पोज करते हैं उस वक्त आपको क्या पैसा मिलेगा, रिसाइकल करना है तो उसकी कीमत क्या पड़ेगी, एनवायरनमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, अगर उनके साथ आप कंप्लाई कर रहे हो कुछ तो कॉस्ट बेयर अप करनी पड़ेगी। ये सारे आपके जो, अगर मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करूं तो 4 मेन फेजेस आती हैं। सबसे पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। फिर प्रोडक्शन फेज, जब आप रियलिटी में प्रोडक्शन करोगे। फिर आएगा यूसेज और मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करने में, उसको चलाने की जो कीमत पड़ रही है। एंड लास्ट उसको डिस्पोज करने का फेज आएगा, यानी इसमें आपकी डिस्पोजल रिलेटेड कॉस्ट आएगी। एग्जांपल के थ्रू इसको एक बार क्लियर करता हूं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखे और कार का मेंटेनेंस कॉस्ट इग्नोर करे, दो इसको ध्यान से सुनो, ऑटोमोबाइल कंपनी है वो सिर्फ जो उसकी कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कंसीडर कर रही है और जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको इग्नोर कर रही है, तो वो गलत प्राइसिंग डिसीजन ले सकती है। अगर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 5 लाख की, सपोज करो, और उसका मेंटेनेंस 2 लाख है 5 साल का, यानी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 5 लाख है, ठीक है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 2 लाख इन 5 इयर्स, तो टोटल कॉस्ट 7 लाख की होनी चाहिए। तो अगर ये चीज वो नहीं कंसीडर करते, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट को वो नहीं कंसीडर कर रहे, तो जो 2 लाख का है वो अच्छे से बिल्कुल आप उसको कंसीडर नहीं कर पाओगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कॉस्टली अफेयर साबित हो सकता है। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको कहते हैं आप सारी इन डिटेल लॉन्ग टर्म की भी जो कॉस्ट है उसको भी कंसीडर करो जब आप अपने प्राइसिंग डिसीजंस को ले रहे हो, ठीक है जी। होप सो आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कांसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा, चलो जी, ये हो गया हमारा सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट। इसको मैं रब करता हूं। अब आगे आता है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग, इसमें मार्केट एंड प्रॉफिट बेस्ड कॉस्टिंग, मार्केट एंड प्रॉफिट बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, टारगेट कॉस्टिंग एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है जो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करती है। बड़ा सिंपल फंड है, टारगेट कॉस्टिंग फॉरवर्ड थिंकिंग, बीइंग एट फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे का सोचने वाली अप्रोच है जो 2 मेन चीजें कंसीडर करेगी। एक तो आपका जो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, एंड सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड यही 2 मेन चीजें एक बिजनेस के सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं, सिंपल वे में समझाऊं,
टारगेट कॉस्टिंग एक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कॉस्ट का डिटर्मिनेशन मार्केट प्राइस और रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे होता है। बहुत सिंपल है, बीइंग द कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, यानी इसके अकॉर्डिंग या कह लो इसमें जो आपका मार्केट प्राइस है, कह लो जो सिंपल, एक बार फिर सुनो, इसमें कॉस्ट का डिटर्मिनेशन मार्केट प्राइस और रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, यानी जो कॉस्ट है जो वो डिटरमाइन की जाएगी, दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा, एक तो मार्केट प्राइस क्या चलेगा और आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ठीक है जी, प्रॉफिट मार्जिन, इन दो चीजों के ध्यान में रख के एज सच बीइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ये आपको कॉस्ट डिटरमाइन करके बताएगी, जो एक एक्यूरेट मेथड है। ठीक है जी, अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं टारगेट कॉस्टिंग के, स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग, नंबर फर्स्ट स्टेप्स की बात करें, नंबर 1 मार्केट रिसर्च, डिमांड और कंपटीशन के बेसिस पे प्राइस सेट करना, यानी कि मार्केट रिसर्च क्या कहता है, जो डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की या जो कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है, उन दोनों चीजों को कंसीडर करो, फिर प्राइस को सेट करो। सेकंड आता है प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जिसे आप रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी कह सकते हो, उसको सेट किया जाता है, कितना प्रॉफिट चाहिए ये डिफाइन आपको पहले ही करना पड़ेगा। तीसरा आता है टारगेट कॉस्ट डिटरमिनेशन, टारगेट कॉस्ट डिटरमिनेशन, यानी आपने टारगेट कॉस्ट को डिटरमाइन करना है मार्केट प्राइस से डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट सेट किया जाता है। जो आपका मार्केट प्राइस है, जो आपकी डिजायर्ड प्रॉफिट है, उसको उससे माइनस कर दो, आपको अपना कॉस्ट पता चल जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपने अपने कॉस्ट को सेट करना है। फोर्थ आता है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स एप्लीकेशन, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स एप्लीकेशन, यानी आपको कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, जिसमें वैल्यू इंजीनियरिंग यूज कर सकते हो, मटेरियल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, या कह लो प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये सारी की सारी आपकी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स के एग्जांपल है। तो अगर मैं स्टेप्स एक बार बताऊं, पहले रिसर्च करो, फिर प्रॉफिट मार्जिन देखो, मार्केट प्राइस में से जो आपका प्रॉफिट रिक्वायर्ड है उसको माइनस कर दो, आपको एक सेट कॉस्ट मिल जाएगी जिसको आप सेट करना चाहते हो, फिर एट द एंड आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, इसको मैं करता हूं रब, होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ ही गया है। आगे चलते हैं, अब करने जा रहे हैं हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच बैलेंसिंग कॉस्ट, प्राइस एंड स्ट्रेटेजी। तीन चीजें देखो, टारगेट कॉस्टिंग तभी इफेक्टिव होगा जब कंपनी का प्रोडक्ट डिजाइन, कॉस्टिंग और प्राइसिंग एक दूसरे से लिंक होगा। तीन चीजें, यानी अगेन प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, उसकी कॉस्टिंग होगी और उसकी प्राइसिंग है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, लिंक्ड है। इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसी कारण हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज करते हैं। अगर मैं आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के कुछ की एलिमेंट्स बताऊं जो मेन है, जिनको स्टडी करना बहुत जरूरी है, नंबर 1 आता है प्रोडक्ट के फीचर्स, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फीचर्स डिफाइन करना, ये नंबर फर्स्ट है। जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसको कंसीडर करो, उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट के फीचर्स डिसाइड करो। सेकंड आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग को ध्यान में रखो, एनालाइज करो, फिर एक कॉम्पिटिटिव प्राइस को सेट करो। तीसरा आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एफिशिएंटली कंट्रोल करना है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट पड़ रही है उसको बड़े सिस्टमैटिक वे से एफिशिएंटली आपने कंट्रोल करना है।
नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा डिजाइनिंग टेक्निक्स यूज करना जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लंबे टाइम के लिए मेंटेन कर सके। सो ये चार एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट के, फीचर, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी आपकी क्या है, कॉस्ट आपने किस तरीके से मैनेज करेगा, और डिजाइन जो लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करे। ये इन चीजों का ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में कह लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल के थ्रू समझो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार मैन्युफैक्चरर एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करता है, एक कार मैन्युफैक्चरर ने एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, तो उसका बैटरी का कॉस्ट, डिजाइन सिंप्लीफिकेशन और उसकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी अगर आपने लंबे समय के लिए मार्केट में चलना। ठीक है जी। अब होप्सो ये आपको टारगेट कॉस्टिंग की समझ आ गई है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम काइजन कॉस्टिंग। ये बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब करने जा रहे हैं हम काइजन कॉस्टिंग, कंटिन्यूअस कॉस्ट इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस कॉस्ट इंप्रूवमेंट। काइजन का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये मैं वहां पे लिख भी चुका हूं, यही इस कॉस्टिंग टेक्निक का फाउंडेशन है। यानी काइजन मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड पूरी की पूरी टेक्निक इसी चीज पे बेस्ड है। अगर मैं इसके फीचर्स बताऊं काइजन कॉस्टिंग के, ठीक है, फीचर्स की बात करें, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के जरिए कॉस्ट रिड्यूस की जाती है। यानी जो आपकी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हैं आप उनके थ्रू ट्राई करते हो कॉस्ट को रिड्यूस करना। सेकंड, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ये इसकी मेजर चीज है। मैनेजमेंट प्लस एम्प्लॉयज दोनों की इन्वॉल्वमेंट है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तीसरा, वेस्ट मिनिमाइज करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे मेन फोकस है। एक तो आपने जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, और सेकंड जो आपकी एफिशिएंसी है आपने उसको इंक्रीज करना है। ये मेन फीचर्स पूरे के पूरे काइजन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल सुनो, एक ऑटोमोबाइल प्लांट में अगर एम्प्लॉयज सजेस्ट करते हैं कि एक मशीन का प्लेसमेंट चेंज करना से वर्कफ्लो एफिशिएंट होगा, यानी एक ऑटोमोबाइल प्लांट है, ठीक है जी, ऑटोमोबाइल प्लांट है, उसमें एक आपका जो लेआउट है ना, जो लेआउट में सपोज करो जो प्लांट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, एंड जो एम्प्लॉय की सजेशन है वो कहते हैं इस प्लांट को आप यहाँ पे कर दो, इससे जो वर्क फ्लो की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये काइजन कॉस्टिंग का एग्जांपल होगा एंड इस सजेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, होप सो ये इसका टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जस्ट इन टाइम। ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूं रब। नेक्स्ट हमारा आता है जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम, JIT, reducing waste and improving efficiency, reducing waste and improving efficiency। देखो जस्ट इन टाइम एक प्रोडक्शन टेक्निक है जो इन्वेंटरी कॉस्ट रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब बीइंग एंड प्रोडक्शन टेक्निक, इसका मेन मुद्दा है जो इन्वेंटरी की आपकी कॉस्ट आपको पड़ रही है, ठीक है जी, उसको जितना पॉसिबल है रिड्यूस किया जाए और जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं जितना पॉसिबल है उनको इंक्रीज किया जाए। ये इस प्रोडक्शन बी का प्रोडक्शन टेक्निक इसका कहना है। अगर हम इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें, कुछ तो की एस्पेक्ट्स होंगे ना, तो नंबर 1 आता है मिनिमल इन्वेंटरी होल्डिंग। मिनिमल इन्वेंटरी होल्डिंग, सिर्फ रिक्वायर्ड क्वांटिटी स्टोर होती है, जितना जरूरी है उतना स्टोर करो, कोई ओवरस्टॉक करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकंड, फास्ट प्रोडक्शन रिस्पांस, फास्ट प्रोडक्शन रिस्पांस, डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्शन होती है, डिमांड आएगी प्रोडक्शन होगी, जितनी डिमांड है उसके एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल प्रोडक्शन करो। तीसरा, वेस्ट रिडक्शन,
वेस्ट रिडक्शन, ओवर प्रोडक्शन को अवॉइड करो। ओवर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जो डिमांड है उतनी इन्वेंटरी रखो, उतना प्रोड्यूस करो, ओवर प्रोडक्शन को अवॉइड करो, खुद ब खुद जो आपकी वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, ये था जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी का टॉपिक। अब आगे आता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में से बहुत क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। अब आता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये एक कस्टम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के नाम से भी इसे जान सकते हो, कस्टम प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जब प्रोडक्ट्स कस्टमाइज होते हैं तब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज होती है, यानी प्रोडक्ट अगर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, कस्टमर को कस्टमाइज करके देना है, तो आपने वो आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर दिया, आप इसे यूज करोगे। अगर एग्जांपल दो, सिंपल एग्जांपल से समझ लो, इजी है। एक प्रिंट शॉप जो कस्टमाइज्ड वेडिंग इनविटेशंस प्रिंट करता है, ऑर्डर यूनिक होते हैं, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेंगे, तब आपको जॉब वाइज कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दैट इज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। एंड लास्ट आता है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। मैंने आपको इतने मेथड्स करवाए, कुछ प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स थी, आपने चूज कैसे करना है कि व्हिच वन इज राइट। यानी लास्ट है हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया, कौन सी अप्रोच आपके लिए बिल्कुल ठीक है। देखो, हर एक टेक्निक डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है, डिफरेंट सिचुएशन के लिए सूटेबल है। अगर तो मैं जस्ट इन टाइम की बात करूं, अगर आपने मास प्रोडक्शन करनी है, इट विल बी द मोस्ट सूटेबल टेक्निक। अगर हम टारगेट कॉस्टिंग की बात करें, जो आपकी टारगेट कॉस्टिंग मैंने बताई थी, अगर आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। तीसरी आती है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग, अगर आप चाहते हो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होती रहे, यानी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगी, तो आप काइजन कॉस्टिंग का यूज करोगे। एंड लास्ट आता है, अगर आप आपकी जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, साइकिल कॉस्टिंग, अगर आप पूरे प्रोडक्ट का जो एंटायर लाइफ साइकिल है, जो उसमें कॉस्ट इंकर हो रही है, उसको एनालाइज करना चाहते हो, तो यू विल गो विद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो यहाँ पे हम आज की क्लास ये वाली करते हैं कंप्लीट। हमारा बहुत काफी हद तक हमने अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस कर लिया है। मैक्स 5-6 क्लासेस होंगी, क्योंकि यूनिट सबसे आपके यूनिट 1 से लेकर 10 तक सबसे लेंथी यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। होप सो आपको जितना कर रहा है अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड रिवीजन सीरीज अगेन मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 1 की एंड पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे चल रही है। एंड जो हमारा यहाँ ये क्लासेस है, मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका कोड 08 है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाऊंगा। डू वॉच, अच्छे से क्लास देखो, नोट्स बनाओ, चीजों को समझो और प्रिपेयर करो। टारगेट एक ही है, यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ इन 1 अटेम्प्ट। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। थैंक यू।